है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के सेक्शन 115 की, जो प्रावधान करता है पुनरीक्षण का, यानी रिवीजन का। दोस्तों, यह जो सेक्शन है 115, उसका सबसे पहले हम उसके उद्देश्य को जान लेते हैं। सेक्शन 115 का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य यह है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा, मतलब जैसे जो अधीनस्थ कोर्ट है, जैसे उच्च न्यायालय के जितने भी अधीनस्थ कोर्ट हैं उनकी बात करता है कि जो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई अधिकारिता संबंधी त्रुटियों का निवारण करना है, और उन परिस्थितियों में जहां ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील की व्यवस्था नहीं है, पुनरीक्षण का अधिकार उच्च न्यायालय को होता है। और जब उच्च न्यायालय धारा 115 के अधीन अपने इस अधिकार का प्रयोग करता है तो उसे पुनरीक्षण की अधिकारिता कहते हैं। तो दोस्तों, इस सेक्शन का उद्देश्य क्या है कि जो लोअर कोर्ट होते हैं, जो जैसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट होते हैं, अगर वो ऐसे मामले पे जजमेंट देते हैं जिस मामले में अपील का प्रावधान नहीं है, तो यहाँ पे यह व्यवस्था की गई है, टीपीसी का सेक्शन 115 उन्हें शक्ति प्रदान करता है कि वह ऐसे मामले को देख सके, उनका रिवीजन कर सके। और देखा जाए दोस्तों, तो दूसरे शब्दों में इस सेक्शन का उद्देश्य यह निकलता है कि जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर कार्य करना चाहिए, मतलब जो उनको क्षेत्र अधिकार दिया गया है, शक्ति दिया गया है, वो उसके भीतर कार्य करें। और यह देखना उच्च न्यायालय का कार्य है। यह निर्धारित किया गया था, एक भारतीय केस था, ITI लिमिटेड बनाम साइमंस पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क नामक वाद में उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया इस ऑब्जेक्ट को। तो दोस्तों, सेक्शन 115 का उद्देश्य यही है कि जो कोर्ट होते हैं, जो लोअर कोर्ट होते हैं, अगर उनके द्वारा ऐसे मामले में गलती की जाती है जो अपील योग्य नहीं होते, तो ऐसे मामले को भी सुधारा जा सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम सेक्शन पे आते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, आपका सेक्शन 115 का क्लास 1 यह कहता है कि उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा जिसका ऐसे उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय ने विनिश्चय किया है और जिसकी कोई भी अपील नहीं होती, और यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है, अथवा ऐसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो इस प्रकार नहीं है, अथवा ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या यांत्रिक अनियमितता से कार्य किया है। तो दोस्तों, आप यह देख पा रहे हैं कि जो सेक्शन 115 उसका क्लास 1 यही कहता है कि जो उच्च न्यायालय होगा वह किसी भी ऐसे मामले में रिकॉर्ड को मंगवा सकेगा जिसमें उच्च न्यायालय के, मतलब लोअर कोर्ट ने किसी मामले में विनिश्चय किया है और वह केस ऐसा है जिसका कोई अपील का प्रावधान नहीं है। और अगर यदि उच्च न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अगर अपनी अधिकारिता का वायलेशन किया है और उसने अगर ऐसी कोई गलती है, तो ऐसे वह रिकॉर्ड को मंगवा सकेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेक्शन 115 का क्लास 2 यह कहता है कि जो उच्च न्यायालय होगा इस धारा के अधीन किसी ऐसी डिक्री या आदेश में जिसके विरुद्ध या तो उच्च न्यायालय में या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में अपील की गई है, फेर फार नहीं करेगा या उससे नहीं उल्टेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये जो डिक्री लिखा है वहाँ की जगह डिक्री होगा। उच्च न्यायालय, इसका सेक्शन 115 का क्लास 2 यह कहता है कि अगर उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन रहते हुए किसी ऐसी डिक्री या आदेश में जिसके विरुद्ध या तो उच्च न्यायालय में या उसके किसी अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय में अगर अपील की गई है, तो न्यायालय उस मामले में कोई फेर फार नहीं कर सकेगा या उसे उलट नहीं पाएगा। आगे आते हैं सेक्शन 115 के क्लास 3। सेक्शन 115 का क्लास 3 यह कहता है कि एक न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणवाद या अन्य कार्यवाही के स्थगन के रूप में लागू नहीं होगा, सिवाय वहाँ के जहाँ ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही को उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, इसका मतलब यह निकलता है कि एक न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणवाद
यह जो वाद है पुनरीक्षण का वाद या अन्य कार्यवाही के स्थगन के रूप में लागू नहीं, मतलब इसको कार्यवाही को रोकने के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। मतलब किसी कोर्ट की कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता जब तक वह डिसीजन न दे दे, सिर्फ उस दशा में छोड़कर जहाँ पर उच्च न्यायालय ने उसको उस मामले को स्थगित करने का आदेश दिया हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस केस की आवश्यक शर्तें बात करते हैं। चुन्नी लाल बनाम शांता देवी AIR 2001 में इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की अधिकारिता का उपयोग करने के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना आवश्यक बताया है। न्यायालय ने पहला शर्त यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही मामले का विनिश्चय होना चाहिए। मतलब वह जो जिस कोर्ट द्वारा डिसीजन दिया गया हो वह एक अधीनस्थ न्यायालय होना चाहिए। और दूसरा, मामले का विनिश्चय करने वाला न्यायालय उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय होना आवश्यक है। मतलब जिस कोर्ट के द्वारा ऐसा डिसीजन दिया गया है वह उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय होना आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि विनिश्चय या आदेश ऐसा होना चाहिए जिसके विरुद्ध अपील नहीं होती। मतलब ऐसा मैटर है जिसके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है। चौथी बात यह कहता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है। दूसरी बात, अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में न्यायालय असफल रहा हो। तीसरी बात, अपनी अधिकारिता के प्रयोग रूप में अवैध रूप से या यांत्रिक अनियमितता से कार्य किया है। दोस्तों निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अगर कोई गलती की जाती है मामले में, या फिर वह अपनी अधिकारिता से बाहर जाता है, अपनी अधिकारिता का वायलेशन करता है, या फिर यांत्रिक या अनियमितता रूप से कार्य करता है, तो उसके देख रेख के लिए CPC का सेक्शन 115 न्यायालय को, उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है। और दोस्तों यह भी बता दें आपको कि यह जो सेक्शन 115 के अंतर्गत जो वाद लाया जाता है पुनरीक्षण का वाद, वह वाद नहीं माना जाता। थैंक यू दोस्तों।